प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज अपना चैप्टर चलेगा अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार और संघर्ष। प्रतिकार का मतलब है आलोचना और संघर्ष का मतलब है युद्ध। कहा जाता है कि 31 दिसंबर 1600 को जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, उस समय ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को भारत के साथ में या पूर्वी देशों के साथ में व्यापार करने के लिए 15 वर्ष के लिए छूट दे दी जाती है। 15 वर्ष के लिए इनको इजाजत दे दी जाती है। 1608 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजों के द्वारा प्रथम यात्री या प्रथम दूत यहाँ पर भेजा जाता है और 1608 में हाकिंस भारत में आकर भारत में मुगल बादशाह जहांगीर से संपर्क करता है। जहांगीर इसको इंग्लिश खान की उपाधि देता है और 400 की मनसबदारी प्रदान करता है, लेकिन ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापार के लिए अनुमति प्राप्त नहीं कर पाता। इसके बाद में सन 1615 के अंदर सर टॉमस को वापस दूसरा दूत बनाकर भेजा जाता है। वो भी आकर जहांगीर से मिलता है और 10 जनवरी सन 1616 को अकबर के किला अजमेर में मैगजीन दुर्ग में जहांगीर से संपर्क करता है और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वो इजाजत या आदेश प्राप्त कर लेता है। सन 1613 के अंदर इस आदेश या अनुमति पत्र के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्रथम फैक्ट्री सन 1613 को सूरत में स्थापित की जाती है। सूरत में व्यापार स्टार्ट हो जाता है, लेकिन अंग्रेजों की जो व्यापारिक नीति थी वो धीरे धीरे साम्राज्यवादी नीति में परिवर्तित हो जाती है और इनका रुख हो जाता है बंगाल की ओर। और ये बंगाल में अपना साम्राज्य स्थापित करने की तैयारी कर लेते हैं। लेकिन कहा जाता है कि सन 1756 में अलीवर्दी की मृत्यु के बाद यहाँ पर अलीवर्दी अपने दोहित्र या छोटे पुत्र के पुत्र सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी घोषित करने के बाद भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और यहाँ पर सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बन जाता है। बंगाल का नवाब बनने के बाद इसके विरुद्ध सिराजुद्दौला के विरुद्ध घसीटी बेगम, राजवल्लभ, इन अनेक व्यक्तियों के साथ द्वारा षड्यंत्र रचा जाता है। षड्यंत्र के तहत सिराजुद्दौला उनके षड्यंत्र को असफल कर देता है और कहा जाता है कि एक कालकोठरी की घटना होती है। कालकोठरी की घटना जून 1756 को सिराजुद्दौला द्वारा 146 अंग्रेजों को एक कमरे में या हॉल के अंदर बंद कर दिया जाता है, जिसमें दम घुटने के कारण 123 अंग्रेज मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और इनमें से केवल 23 अंग्रेज जीवित बचते हैं, जिनमें प्रमुख नाम आएगा होलवेल का। होलवेल ने इस पूरी घटना का वृत्तांत अंग्रेजों को बताया। इसके कारण अंग्रेज सिराजुद्दौला से नाराज हो जाते हैं और 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है और इस युद्ध में सिराजुद्दौला पराजित हो जाता है। लेकिन पराजित कैसे होता है? सिराजुद्दौला का सेनापति था जिसका नाम था मीर जाफर। असफलता का कारण है मीर जाफर। अंग्रेजों ने मीर जाफर को अपनी ओर मिला लिया और मीर जाफर के द्वारा विश्वासघात किया गया सिराजुद्दौला के साथ। और जैसे ही सिराजुद्दौला युद्ध में पराजित होने के बाद मीर जाफर के पुत्र मीरन के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। जैसे ही मीर जाफर बंगाल का नवाब बना और नवाब बनने के बाद अंग्रेजों की जो इच्छाएं थी इन्होंने पूर्ण की, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षाएं और इच्छाएं पूर्ण नहीं कर सका। इस कारण से इसको 1760 के अंदर गद्दी से हटा दिया जाता है और मीर जाफर के दामाद मीर कासिम को यहाँ का नवाब बना दिया जाता है। मीर कासिम गद्दी पर बैठते समय अंग्रेजों को 26 लाख रुपए और कुछ क्षेत्र जिनमें वर्धमान और मिदनापुर और बंगाल के कुछ अन्य क्षेत्र भी इन अंग्रेजों को दे देता है। और लास्ट में अंग्रेजों का जब महत्वाकांक्षा या उनकी इच्छाएं मीर कासिम भी पूर्ण नहीं कर पाता तो इसके विरुद्ध भी उन्होंने षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। मीर कासिम को 1764 में इसको भी गद्दी से हटाने की तैयारी कर देते हैं, लेकिन मीर कासिम ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला
शुजाउद्दौला व दिल्ली के नवाब या बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ में संगठन बना और 1764 में बक्सर के मैदान में मुंद्रों से युद्ध किया, लेकिन मुंद्रों ने तीनों की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। पराजित होने के बाद मीर कासिम के स्थान पर वापस मीर जाफर को गद्दी पर बैठा दिया जाता है और मीर जाफर गद्दी पर बैठने के बाद में यहाँ पर बंगाल का नवाब बना, लेकिन इसको कहा जाएगा कलायव का गीदड़। अंग्रेजी की कठपुतली नवाब बनकर मीर जाफर बंगाल में अपना शासन चलाता है, लेकिन इनकी महत्वाकांक्षा बढ़ती जा रही थी और इधर सन 1761 के अंदर मैसूर में भी स्थापित हो जाता है हैदर अली। और आगे चलकर सन 1761 में 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध होगा और इस युद्ध में पराजित होंगे मराठा, जिनमें सदाशिवराव भाऊ और विश्वासराव दोनों युद्ध करेंगे, लेकिन अहमद शाह अब्दाली द्वारा इन पर तीव्र आक्रमण किया जाएगा और उस आक्रमण में पराजित हो जाएगा आपका सदाशिवराव और विश्वासराव दोनों मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। और यहाँ से ही जो अंग्रेज की सामना करने वाली जो शक्तिशाली रियासत थी या जो व्यक्ति थे वो थे मराठा यहाँ पराजित होने के बाद अंग्रेज भारत में अपना कदम या साम्राज्य बनाना शुरू कर देते और लगभग सन 1772 को बहत्तर के अंदर जब माधवराव प्रथम की मृत्यु हो जाती है, उसकी मृत्यु के बाद में उसका अल्पवयस्क पुत्र नारायण राव को गद्दी पर बैठा दिया जाता है या नवाब बना दिया जाता है। नवाब बनने के बाद जैसे नारायण राव अपना शासन सुचारू रूप से चलाने लगता है तो उनका जो माधवराव जो था उसका पूर्व पेशवा का जो चाचा था राघव भाई या रघुनाथ राव, उसके द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है और अपना पेशवा पद ग्रहण करे और वो शासन चलाने लगता है। लेकिन कहा जाता है कि यहाँ पर सन 1775 को जिनमें मार्च का महीना रहेगा और तारीख रहेगी 6 मार्च 1775 को बंबई सरकार के साथ संधि करेगा, जिसको अपन कहेंगे सूरत की संधि होगी। और सूरत की संधि के तहत अंग्रेज पेशवा राघोबा का सहयोग करने के लिए तैयार हो जाएंगे। यहाँ से अंग्रेजों के खिलाफ मराठों का संघर्ष शुरू हो जाता है और आगे चलकर यहाँ से अपन पढ़ेंगे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, जो अपन इस चैप्टर को कल पढ़ेंगे।